देश के बड़े बिजनेसमैनों में जिनका नाम आता है अडानी जी, इन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है, फाइन लगाया गया है तथा कार्रवाई की गई है। क्या हो सकता है पूरा मामला तथा क्यों की गई इन पर कार्रवाई? आज हम इस सारे मामले को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर अडानी जी पर क्यों की गई ये कार्रवाई। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी और अडानी जी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे संबंध है, तो अडानी जी पर क्यों कार्रवाई की जाएगी, क्यों उन पर फाइन लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो उनके आपसी संबंध है वो तो उनके आपसी है। मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और अडानी जी एक देश के अच्छे बड़े बिजनेस होने के नाते आपस में एक उनके बीच अच्छी मित्रता हो सकती है। ये सारा देश जानता है तथा बहुत सारे लोग भी जानते हैं। अब ये उनकी पर्सनल दोस्ती, उनकी ये पर्सनल बात हो गई दोस्तों। इस टॉपिक पर हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि अडानी जी पर क्यों केस लगाया गया है, क्यों फाइन लगाया गया है तथा पूरी कार्रवाई क्यों की गई है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऐस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेड। दोस्तों, मामले को पूरा समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। और दोस्तों, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे काम करती है और कैसे फैसले सुनाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से काम करती है, ना ही किसी के दबाव में आकर, ना ही किसी के प्रेशर में आकर, ना ही किसी से रिश्वत लेके, ना ही किसी तरह की घूसखोरी कर कर काम करती है। वो पूरे अपने हक से और अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सही तरीके से काम करती है। उस पर ना ही किसी का दबाव, ना ही किसी का प्रेशर, ना ही किसी के राजनीतिक तरीके से किसी का दबाव पड़ता है। वो अपने पूरे स्वतंत्र तरीके से काम करती है तथा जो सही है उसको सही बताती है और जो गलत है उसे गलत बताती है। ऐसा ही कुछ गलत कार्य करने पर अडानी जी पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। चलिए दोस्तों, हम पूरी कार्रवाई को समझते साथ ही पूरे मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या है मामला। दोस्तों, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उस याचिका में उन्होंने यह कहा कि राजस्थान सरकार की जो हल्क वाला कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसमें विलंबन शुल्क के रूप में 13 करोड़ की मांग की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे अनिरुद्ध बोस व जस्टिस ऑफ संजय कुमार जी ने इस पूरी याचिका को सुना और सुनने के बाद, पूरी तरीके से समझने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड राजस्थान पर एक 50,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, यह करना गलत है, और इसमें उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। इसके अलावा जस्टिस ने कहा कि इस प्रकार की राहत एलपीसी लेट पेमेंट संचार एक विद्युत आवेदन नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि विद्युत आवेदन नहीं माने जा सकते, यह गलत किया गया है तथा उसे यह कहते हुए अडानी पावर पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया और साथ ही कहा कि इस रकम को विद्युत संहिता प्राधिकरण वहां जाकर इस सारी रकम को जमा कराए। इंडिया की जो सीजेआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बहुत ही सही तरीके से काम करती है। ये ना ही किसी के दबाव में आती है, ये ना ही किसी के प्रेशर में आती है, ना ही कोई राजनीतिक दबाव इस पर डाल सकता है। ये अपने तरीके से सही तरीके से काम करती है, सही को सही बताती है तथा गलत को गलत बताती है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि उसने गलत कार्य किया है तो उसको बराबर सजा मिलेंगी तथा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यदि वह सही है, उसने सही कार्य किया है और वो कोर्ट के लफड़े में फंस चुका है, तो वो उसको बराबर न्याय मिलेगा, वो किसी भी तरीके से नहीं फंसेगा, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बराबर न्याय दिलवाएगी। दोस्तों, ये जानकारी थी अडानी जी पर हाल ही में लगने वाले केस के बारे में। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।